So we are starting our session of today. So as you all know that we covered almost three ranges of mountains, which are very important for Pakistan regarding its geography. So जो माउंटेन रेंजेस हैं पाकिस्तान की, वो बेसिकली हमने जो थ्री माउंटेन रेंजेस हैं जो नॉर्दर्न एरियाज में थी, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी। हम उनको थोड़ा सा देखते हुए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट हमने जो चीज डिस्कस की थी दैट इज द कैराक्रम माउंटेन रेंज, सेकंड वन वाज हिंदू कुश माउंटेन रेंज एंड थर्ड वन वाज हिमालय माउंटेन रेंज। कैराक्रम के बारे में मैंने आपको बताया था दैट मेनली separates Pakistan from China, and the CPEC is also passing from the Karakoram highway. The pass which is very important of this range is खंजराब पास। ये चीज हमने डिस्कस की थी। उसके बाद जो सेकेंडली हमने चीज डिस्कस की थी हिंदू कश माउंटेन रेंज के बारे में। हिंदू कश माउंटेन रेंज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि द वर्ड हिंदू कश इज मींस द किलर ऑफ हिंदूज। सो बेसिकली इसके बारे में मैंने आपको रीजन बताई थी कि हाउ इट वाज बीइंग क्लेम्ड कि ये किलर ऑफ हिंदूज है। ठीक है। एंड देन हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, दैट इज तिश्मीर। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पासेस कौन से हैं इस रेंज के, सिंदूर पास एंड द खैबर पास। देन इज द हिमालय। हिमालय माउंटेन रेंज जो है हमने इसमें इसकी थ्री जो डिफरेंट रिगार्डिंग इट्स हाइट जो डिफरेंशिएशन है, वन वाज कॉल्ड एज सेंट्रल हिमालय, सेकंड वन वाज कॉल्ड एज लेसर हिमालय एंड थर्ड शिवालिक हिल्स। तीनों को हमने जो है वो पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की दैट इज द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने जो चीज हमने पढ़ी थी दैट इज के हाईएस्ट पीक जो है हिमालय की वो माउंट एवरेस्ट है, एज वेल एज द माउंट एवरेस्ट इज आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है हिमालय की दैट इज द नागा पर्वत। ठीक है। सो ये दो चीजें जो हैं हमने इसकी इंपॉर्टेंट पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने चाह रहे हैं, जो मेन हमारा आज की रेंज है दैट इज द सफेद कोह रेंज। ये आपको पता होना चाहिए जो सफेद कोह रेंज है ये बेसिकली ईस्टर्न अफगानिस्तान से स्टार्ट होती है, खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में आती है, इट्स मीन इट एंटरिंग इनटू द पाकिस्तान। और एक नेचुरल बॉर्डर दो एरियाज के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नेचुरल बॉर्डर क्रिएट करती है। ठीक है। सफेद को जो है इसको हम, इसका मतलब है व्हाइट माउंटेन, और इसका जो दूसरा नाम है इसको स्पिन घर भी कहते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है सफेद को की, दैट इज द माउंट सिकरा। इसकी जो हाइट है इस पीक की दैट इज द 4761 मीटर्स। ये सी लेवल से ऊपर है। सी लेवल बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि कितनी हाइट है। ठीक है। सो इसकी जो प्रोमिनेंस है, जो इसकी सफेद को रेंज है, इसकी जो ऑलमोस्ट, ये तो हाईएस्ट पीक की हमने एलिवेशन बताई कि कितनी है, दैट इज द 4761 मीटर। और अगर हम वैसे इसकी ओवरऑल एवरेज देखें दैट इज द 2295 मीटर। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए, एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि एक रिवर जिसका नाम काबुल रिवर है, जो पिशावर से बेसिकली होता हुआ पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, और पाकिस्तान में जब एंटर होता है तो ये इंडस रिवर के साथ मीट कर जाता है। हम नेक्स्ट अभी ही इसी लेक्चर में आज इंडस रिवर को भी डिस्कस करेंगे कि इंडस रिवर क्या है, और हमारे जो प्लेन्स हैं, पाकिस्तान का जो इंडस प्लेन है उसकी प्रॉपरली जियोग्राफी क्या है। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर को बेसिकली ये एक नेशनल बॉर्डर सफेद को रेंज क्रिएट कर रही है। ठीक है। उसके बाद जो चीज है सफेद को एंड वजीरिस्तान हिल्स, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सफेद को के जो एरियाज हैं और वजीरिस्तान हिल्स के जो एरियाज हैं, ये बेसिकली दोनों कंबाइन होकर बनाते हैं फाटा। फाटा क्या है? फाटा मींस फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। कबायली इलाका जात हम इनको कहते हैं।
फेडरली एडमिनिस्ट्रेट का मतलब क्या है? इसमें यह था, आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूं। बेसिकली फाटा के अंदर 7 एजेंसीज थी। 7 एजेंसीज कौन सी थी, उनका मतलब क्या था? फाटा बेसिकली, पहले इसको अब मर्ज कर दिया गया है केपीके में, अब ये पाकिस्तान का प्रॉपर पार्ट है। पहले भी ये पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन एक ऑटोनोमस पार्ट था, इसको खुद मुख्तारी हासिल थी। इसको क्या था कि इसके अंदर इसके पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। ये पाकिस्तान के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा यहाँ से कोई मर्डर करके फाटा के एरिया में चला जाता था, तो पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसीज उसको नहीं पकड़ सकती थी, क्योंकि फाटा का एक अपना रूल था, अपना एक रेगुलेशन था। इनका जो रेगुलेशन था, इसको हम कहते हैं फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन। तो उससे पहले जब फाटा को मर्ज किया गया 2018 में, फाटा को केपीके के अंदर, जो केपीके खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहते हैं, इसके अंदर इसको प्रॉपरली मर्ज कर दिया गया। इसको इस केपीके जो प्रोविंस है उसका पार्ट बना दिया गया। सो बेसिकली जो इसको पार्ट बनाया गया, वो पार्ट बनाने का मकसद ये था कि इस पे पाकिस्तान के जो रूल्स हैं वो सारे अप्लाई हो सके। सो इससे पहले जब फाटा था, जब फाटा का इसकी अपनी एक बॉडी थी, तो इसमें फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन एक इनका एक अपना लॉ था, अपना एक रेगुलेशन था, वो अडॉप्शन में था। सो फाटा के अंदर 7 एजेंसीज थी, और अब वो जो एजेंसीज हैं उनको अबॉलिश करके डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। सो जो 7 ट्राइबल एरियाज हैं, अगर हम नॉर्थ से साउथ जो इन एजेंसीज को करें, देखें, सो उसमें फर्स्ट इज द बाजौड़ एजेंसी। इनकी साइमेट्रिक में मैंने नाम लिखे हैं। फर्स्ट इज द बाजौड़ एजेंसी, सेकंड वन इज द मोहम्मद एजेंसी, देन इज खैबर एजेंसी, औरकज़ई एजेंसी, करम एजेंसी, एंड नॉर्थ वजीरिस्तान एंड साउथ वजीरिस्तान। सो इनमें से जो सबसे बड़ी एजेंसी थी, दैट इज द साउथ वजीरिस्तान। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सारे के सारे क्या हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। फाटा को केपीके में मर्ज किया गया था 2018। ऑन 24 मई 2018 एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक अमेंडमेंट की गई थी। अमेंडमेंट ये की गई थी, कौन सी अमेंडमेंट थी? 25th अमेंडमेंट थी। अपने पास ये चीजें एक्स्ट्रा नोट करते जाया करें। 25th अमेंडमेंट जो थी, उसमें ये किया गया कि फाटा को फेडरली एडमिनिस्ट्रेट ट्राइबल एरियाज को मर्ज कर दिया गया केपीके में, ताकि इस पे एक प्रोविंस के रूल्स, पाकिस्तान एज अ फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स जो है अप्लाई किए जा सके, क्योंकि वहां पे बड़ी इंसर्जेंसीज होती थी, बड़ी टेररिज्म होती थी, और इस वजह से ये चीज जो है अमल में लाई गई। नेक्स्ट वन इज द साल्ट रेंज। साल्ट रेंज के बारे में आपने सुना होगा। साल्ट रेंज बेसिकली, जो साल्ट रेंज का इलाका है, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, कलर कहार का एरिया आपने देखा होगा, वहां पे एक पहाड़ी है। सो बेसिकली ये इट्स अ पार्ट ऑफ साल्ट रेंज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये भी बेसिकली साल्ट रेंज का हिस्सा है। सो साल्ट रेंज एक माउंटेन रेंज है जो पंजाब के नॉर्थ में मौजूद है। ठीक है। और बेसिकली इसका जो नेम ड्राइव किया गया है, किसकी वजह से किया गया है? इसमें रॉक सॉल्ट के एक्सटेंसिव डिपॉजिट्स मौजूद हैं, जखायर मौजूद हैं, बहुत ज्यादा रॉक सॉल्ट। सो ये रेंज जो है एक्सटेंड करती है अलॉन्ग द साउथ ऑफ पोटोहार प्लेट्यू। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा पोटोहार प्लेट्यू या पोटवार प्लेट्यू हम किसको कहते हैं। और नॉर्थ ऑफ द झेलम रिवर जो है ये एक्सटेंड करती जाती है आगे। नेक्स्ट, ठीक है। द साल्ट रेंज कंटेन्स द ग्रेट माइंस ऑफ ख्यूडा, कालाबाग एंड भरचा विच यील्ड वेस्ट सप्लाईज ऑफ सॉल्ट। बेसिकली इसमें माइंस हैं, ख्यूडा माइंस हैं, कालाबाग माइंस हैं, वर्चा माइंस हैं, जो बेसिकली सप्लाईज ऑफ सॉल्ट जो है यील्ड करती है। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास वेस्ट रिसोर्सेज हैं साल्ट के, और वो सारा साल्ट इन्हीं से आता है। सो बेसिकली जो यहाँ पे कोल है, कोयला जो है मीडियम क्वालिटी का, वो भी मौजूद है। अब हम देखेंगे कि साल्ट रेंज हम किसको कह रहे थे। ये देखें, ये आपको यहाँ पे जिधर मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, दैट इज योर साल्ट रेंज। ठीक है। सो बेसिकली साल्ट रेंज जो है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको थोड़ा इलाका पता होना चाहिए कि साल्ट रेंज का कौन सा है। दैट इज द कलर कार एरिया। कलर कार में जो हिल्स जो माउंटेन्स हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ साल्ट रेंज। सो
नेक्स्ट इज द, इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या है, दैट इज सकेसर, और इस रेंज का एक लार्जेस्ट रिवर है दैट इज सोन रिवर। सो वहां पे एक इलाका भी है, अगर आपको पता हो, शायद जानते हो, सोन सकेसर। सो बेसिकली सोन रिवर और स्केसर हाईएस्ट पॉइंट क्योंकि वहां पे इस रेंज का, तो सोन स्केसर मिला के इन्होंने एक जो है इलाका बनाया, ठीक है, बड़ा फेमस जो है इलाका है। उसके बाद है सलेमान माउंटेन रेंज। सलेमान माउंटेन रेंज ये बेसिकली ऐसी माउंटेन रेंज है जो साउथ एशिया में बेसिकली अफगानिस्तान में प्राइमरली थी और पाकिस्तान में मौजूद है। सो बेसिकली ये एक हिंदू कश माउंटेन सिस्टम का एक लार्जर पार्ट बनाती है अलहदा से। ये रेंज जो है ये बॉर्डर रीजन जो दोनों कंट्रीज हैं, जिस तरह मैंने आपको हिंदू कश के बारे में बताया था पहले, उसके आगे ये बॉर्डर को एक्सटेंड करती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक, इसके अंदर हाईएस्ट पीक्स हैं, उनकी ऑलमोस्ट जो एलिवेशन है दैट आर 3000 मीटर। सो पाकिस्तान में ये खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के प्रोविंस में एक्सटेंड करती है। इसमें बेसिकली रेग ट्रेन है, डीप वैलीज हैं, स्टीप स्लोप्स हैं। सो बेसिकली इसके जियोग्राफिकल फीचर्स ये हैं। ये चीजें तो क्रैमिंग बेस्ड हैं, जो चीज समझने वाली है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये सलेमान रेंज जो है आपको शो हो रही है। सो आप अगर थोड़ा सा इसको देखें, ये है सलमान रेंज, ये ठीक है। सो ये सलमान रेंज जो है ये बलूचिस्तान प्लेटियो के बिल्कुल साथ मौजूद है। ये जो बलूचिस्तान प्लेटियो का इलाका है, ये वाला जो एक हुक सी निकली हुई है, इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि चागी की पहाड़ियां भी मौजूद हैं। ये वही चागी की पहाड़ियां हैं जहां पे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक्स किए थे और पाकिस्तान 1998 में एक न्यूक्लियर पावर के तौर पे सामने आया था। जो चागी हिल्स हैं दैट आर द ड्राई माउंटेन्स, चागी के जो पहाड़ हैं, चागी माउंटेन्स जो हैं दैट आर ड्राई माउंटेन्स, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ड्राई माउंटेन्स मौजूद हैं। सो ये दोनों चीजें जो हैं आपको मस्ट क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम अब डिस्कस करने चाह रहे हैं प्लेट्यूज ऑफ पाकिस्तान। प्लेट्यू हम किसको कहते हैं? प्लेट्यू बेसिकली एक फ्लैट एलिवेटेड लैंड फॉर्म है। प्लेट्यू बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेन, एक तो हम कहते हैं हमवार जगह को हम प्लेन कहते हैं, प्लेट्यू हम कहते हैं जो गैर हमवार जगह होती है, जिसको हम उर्दू में सतह मुर्तफा कहते हैं। ये फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म थोड़ी सी उभरी हुई है, जो शार्पली राइज कर जाती है सराउंडिंग एरिया से। अब अगर आप इस्लामाबाद गए हों या रावलपिंडी के एरिया में गए हों, जो वहां पे एक प्लेटियो मौजूद है, बेसिकली क्या होता है कि आप स्मूथली एक रोड पे मूव कर रहे होते हैं, किसी वक्त वो रोड जो है थोड़ा सा अप हो जाता है, किसी वक्त डाउन हो जाता है। सो बेसिकली प्लेटियो इज द इरेगुलर फॉर्म ऑफ लैंड, एलिवेटेड लैंड फॉर्म, ठीक है, जो शार्पली राइज करती है अबाउट द सराउंडिंग एरिया। सो अगर हम डिस्कस करें कि पाकिस्तान के पास कितने प्लेटियोज हैं, दे आर टू, टू इंपॉर्टेंट प्लेटियोज हैं। वन इज द बलूचिस्तान प्लेटियो, जो बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर लोकेटेड है। सेकेंड वन इज द पोटोहार या पोटवार प्लेटियो, जो बेसिकली सार्ट रेंज के नॉर्थ में, शुमाल में लोकेटेड है। सो दो प्लेटियोज बड़े ये इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द मैप ऑफ दिस प्लेटियो। अब देखें, साल्ट रेंज के साथ ही अगर आप थोड़ा सा इस मैप को देखेंगे तो आपको शायद इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी। ये साल्ट रेंज के साथ ही पोटवार प्लेटियो मौजूद है। इट्स मीन कि साल्ट रेंज जो है उसके साथ ही ये एक प्लेटियो मौजूद है जिसको हम पोटवार प्लेटियो कहते हैं। और साल्ट रेंज मैंने आपको बताया कलरकार का एरिया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी की जो पहाड़ियां हैं वो सारी साल्ट रेंज के अंदर आती हैं, तो उसके साथ ही पोटवार प्लेटियो जो है मौजूद है। प्लेटियो हम कहते हैं, मैं दोबारा इलेबोरेट कर देता हूं, सतह मुर्तफा, उर्दू में इसको हम क्या कहते हैं? सतह मुर्तफा मींस के एलिवेटेड लैंडफॉर्म है, थोड़ी सी उभरी हुई। फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया क्या होता है? जो बिल्कुल हमवार होता है। ये प्लेन एरिया नहीं है। ये किस तरह है कि आप एक जगह पे प्लेन मूव कर रहे हैं, यकदम वो जगह थोड़ी सी आगे से उभरी हुई आ जाती है, फिर नीची हो जाती है, फिर उभर जाती है। सो बेसिकली दैट फॉर्म ऑफ द लैंड, कि जब आप कहीं मूव कर रहे हो तो कहीं पे शार्पली लैंड जो एलिवेट कर जाए,
कहीं पे दोबारा अपने लेवल पे आ जाए। सो बेसिकली इसको हम सतह मुर्तफा कहते हैं, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ लैंड। ठीक है, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो बलूचिस्तान प्लेट्यू जो है वो बलूचिस्तान के एरिया में मौजूद है। सो वो मैं आपको इसी मैप पे दिखा दूंगा, दैट इज द बलूचिस्तान प्लेट्यू। ठीक है, सो हम इनके बारे में अभी पढ़ेंगे कि व्हाट इज द पुटवार प्लेट्यू एंड व्हाट इज द बलूचिस्तान प्लेट्यू। पुटवार प्लेट्यू क्या है? ये बेसिकली इंडस और झेलम रिवर के दरमियान जो अपर पार्ट है, बेसिकली वहां से ये प्लेट्यू स्टार्ट होता है। साल्ट रेंज भी इसी प्लेट्यू के अंदर आती है, मैंने आपको पहले बताया। मेजर सिटीज जो है इसमें इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, अटक है, कालाबाग है, चकवाल है। सो ये मेजर सिटीज इसके अंदर लाया करती है। मोस्टली एरिया बारानी है। बारानी का मतलब होता है कि जिसको बेसिकली आपकी जो रेनफॉल है ज्यादातर वो सैराब करती है, इसमें प्रॉपर कोई वाटर सोर्स नहीं जाता। वहां पे नोमैडिक सिस्टम भी मौजूद है। नोमैडिक सिस्टम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल जिनका ताल्लुक होता है, वो क्या करते हैं कि जो इलाका जब उनके लिए फेवरेबल होता है उधर मूव कर जाते हैं ताकि वो अपने जानवरों को जो है खुराक खिला सकें। अब फॉर एग्जांपल जब सर्दी पड़ती है तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जब सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस तरह वहां पे उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, तो वो प्लेन एरियाज में मूव कर जाते हैं। तो नोमैडिक सिस्टम हम कहते हैं कि जो एक जगह ना रहते हो। वहां पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जिन मेटल्स किसको कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नॉन मेटेलिक जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ऐसे मिनरल्स सच एज रॉक सॉल्ट, लाइमस्टोन, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सो उसके बाद सेकंड वन इज द बलूचिस्तान प्लेट्यू। ये नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में मौजूद है। ये भी ड्राई एरिया है, डेजर्टेड कंडीशन है। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है। जहां पे रेनफॉल बहुत कम हो उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कंडीशन। सो जो इसका कुछ पार्ट जो है वो ईरान के अंदर भी मौजूद है, इसको हम तफ्तान कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान पहले, जो बलूचिस्तान प्रोविंस है इसको मकरान कहते थे, पहले इसका नाम मकरान था। इसमें कुछ ईरान का पार्ट भी इंक्लूडेड था, बाद में निकल गया। उस ईरान के पार्ट को तफ्तान कहते हैं, अब इसको बलूचिस्तान कहते हैं। सो चागी एरिया मैंने आपको अभी दिखाया मैप पे कि चागी एरिया जो है वो भी इधर लोकेटेड है, जिसमें गोल्ड और सिल्वर के जखायर मौजूद है। वहां पे मेटालिक मिनरल्स भी हैं, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जेमस्टोन यहाँ पे मौजूद है। सो ये जो दो प्लेट्यूज थे ये बड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे रिगार्डिंग आवर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आते हैं जी इंडस प्लेन की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेन है, बड़ी इसकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंस। ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इस पे आपने अच्छे से समझना है इसको, ताकि अगर आपको कोई चीज इसमें एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो, तो आपने मुझे वहीं पे रोक के पूछ लेना है। सो प्लेन किसको हम कहते हैं? फर्स्टली तो हम डिस्कस करेंगे प्लेन हम किसको कहते हैं। प्लेन मैदानी इलाका जो होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। वो लैंड जो रिवर इरिगेट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। इंडस प्लेन जो है ये नेपाल के जो माउंटेन्स हैं, जहां से वो माउंटेन खत्म होते हैं, वहां से स्टार्ट हो। यस, इंशाल्लाह टुडे आई विल सेंड दी स्लाइड्स इनटू ग्रुप, डोंट वरी। सो उसके बाद इंडस प्लेन जो है नेपाल माउंटेन से स्टार्ट होता है। वहां से बेसिकली नेपाल माउंटेन से इंडस रिवर इमर्ज हो रहा है। जैसे ही इंडस रिवर स्टार्ट होता है, साथ ही इंडस प्लेन जो है वो स्टार्ट होता है। इंडस रिवर के साथ साथ ही इंडस प्लेन जो है मूव करता है। सो इंडस रिवर जो है, मनसरोवर लेक है वहां पे नेपाल माउंटेन्स के अंदर, वहां से इमर्ज हो रहा है। आपको पता है कि रिवर हमेशा इमर्ज होते हैं जहां पे ग्लेशियर्स हो, जहां पे लेक्स हो, वहां से इमर्ज हो रहे होते हैं। ये आपको चीज पता होनी चाहिए। सो रिवर प्लेन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वो रिवर जो किसी दूसरे रिवर में जाके गिरता है, उस रिवर को हम कहते हैं ट्राइब्यूटरी। कि फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, छोटा होता जाता है, दूसरे में गिर जाता है, जाके अपना पानी दूसरे रिवर को दे देता है, उसके अंदर मर्ज हो जाता है। सो इस रिवर को ट्राइब्यूटरी कहेंगे। और जिसके अंदर मर्ज होगा
उसको हम बेसन कहेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है, ये बड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इंडस रिवर को हम इंडस बेसन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि काफी रिवर जो है इसके अंदर ड्रेन होते हैं, इसके अंदर जाके गिरते हैं, इसके अंदर जाके मर्ज होते हैं। इंडस रिवर बेसिकली मानसरोवर लेक से स्टार्ट हुआ, सो ये बढ़ता गया क्योंकि इसके अंदर बाकी रिवर्स आके मर्ज होते गए। जब बाकी रिवर मर्ज होते गए तो ये बड़ा होता गया। जब बड़ा होता गया तो इसको बेसिकली इंडस बेसन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिवर्स मर्ज होते गए। अब आपको ये मैप नजर आ रहा है, आपने इस मैप को ध्यान से देखना है। हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं। हम बेसन किसको कहते हैं? वो रिवर जिसके अंदर कोई दूसरा रिवर आके गिरे उसको हम कहते हैं बेसन, और वो रिवर जो गिर रहा है उसको हम कहते हैं ट्राइब्यूटरी। दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ट्राइब्यूटरी कहते हैं जो रिवर गिर रहा है दूसरे के अंदर, उस रिवर को हम कहते हैं ट्राइब्यूटरी। जिसके अंदर गिर रहा है उसको हम कहते हैं बेसन। इसके एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा कि फॉर एग्जांपल आप ये देखें, आपको मैप पे शो हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा मैप पे वाजे करता हूं। ये इंडस जो है, ये जो जिधर मैं अब लाइन मूव कर रहा हूं, ये इंडस जो है मूव कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इंडस जो है ये मूव कर रहा है, मैं रेड किया है अभी। तो ये इंडस मूव कर रहा है। अब इंडस के अंदर क्या होता है कि ये बाकी रिवर जो हैं, ये रिवर इसके अंदर मर्ज हो रहा है। ये रिवर इंडस, एक इंडस की साइड इधर से आ रही है, ठीक है। सो ये रिवर किस तरह मर्ज कर रहे हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा नेक्स्ट। फर्स्टली होता क्या है कि ट्राइब्यूटरीज इंडस रिवर की अगर हम कंसीडर करें तो हम ईस्टर्न और वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज इसमें कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज क्या है? जो ईस्टर्न साइड पे रिवर्स इसके अंदर मर्ज हो रहे हैं। सो रिवर चेनाब, बेसिकली चेनाब रिवर आपने सुना होगा, रिवर जेलम के अंदर मर्ज होता है। सो चेनाब क्या हुआ? ट्राइब्यूटरी हुआ। जेलम क्या हुआ? बेसन हुआ। किसका? चेनाब का। चेनाब का बेसन हुआ जेलम। ये आपको चीज क्लियर है? फिर रिवर रावी जो है वो भी रिवर जेलम के अंदर एंटर होता है। देन इज द रिवर बयास एंड रिवर सतलज। ये दो रिवर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और फिर जब ये पाकिस्तान के एरिया में एंटर होते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं कंबाइन टू फॉर्म, कहते हैं सतलज रिवर। और ये रिवर भी एंटर हो जाता है रिवर जेलम के अंदर। सो पहले रिवर चेनाब एंटर हुआ रिवर जेलम के अंदर, फिर रिवर रावी एंटर हुआ, फिर सतलज एंड ब्यास, ये दो रिवर्स एंटर हुए रिवर जेलम के अंदर। सो रिवर जेलम जो है कलेक्टिवली उसके बाद क्या करता है, जब ये सारे रिवर इसके अंदर एंटर हो जाते हैं तो कलेक्टिवली रिवर जेलम इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 रिवर्स गिर चुके हैं, ये कलेक्टिवली सारों का पानी लेकर इंडस रिवर के अंदर एंटर हो जाता है। सो हम क्या कहेंगे कि रिवर जेलम बेसिकली बेसन है किसका? चेनाब का, रावी का, सतलज का और ब्यास का। ये चीजें आपको क्लियर है? और ये रिवर्स जो हैं, बाकी जो चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास रिवर्स हैं, ये इसकी क्या है? ट्राइब्यूटरीज हैं। फिर जब जेलम रिवर इंडस रिवर के अंदर गिरता है तो इंडस रिवर के लिए क्या है? जेलम रिवर ट्राइब्यूटरी है, और इंडस खुद क्या बन गया? बेसन बन गया। आपको ये चीज क्लियर हुई? रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई आपको? ओके। फिर हम आ जाते हैं वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज की तरफ। इसमें वेस्टर्न कौन कौन से रिवर्स गिर रहे हैं? फर्स्ट वन इज द काबुल रिवर, देन इज द कुरम रिवर, देन इज द टोची रिवर, जो करम में फसली जो है एंटर होता है। फर्स्टली किस में एंटर होता है? हमने कुरम एजेंसी भी पढ़ी है, और जो अब डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ये फाटा का एरिया था, ठीक है। सो टोची रिवर जो है करम रिवर में फर्स्ट एंटर होता है, फिर करम रिवर जो है एंटर हो जाता है किसमें? इंडस में। एंड देन इज द गोमल रिवर। सो ये बेसिकली 4 रिवर्स जो है इसमें वेस्टर्न साइड से एंटर हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं मैप पे। हम मैप पे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैं जो है इसमें करता जाऊंगा, 1 मिनट प्लीज। हाँ जी, ये देखें सतलज रिवर ये एंटर हो रहा है इसमें
इंडस में, फर्स्टली किसमें, झेलम में। देन इज द रिवर रावी, देन इज द रिवर चेनाब। सो ये इंडस पीछे से आ रहा है। सो एक पंजनद का मकाम होता है, पहले ये झेलम में एंटर होते हैं, फिर पंजनद पे एक ऐसा मकाम है जिधर ये 5 रिवर्स जो हैं ये एंटर हो जाते हैं किसमें, इंडस में। सो जो जिस पॉइंट पे ये 5 रिवर्स कौन कौन से, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और झेलम, ये पांचों जब एंटर होते हैं रिवर इंडस में, इंडस आपको नजर आ रहा है पीछे से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। सो इंडस पीछे से आ रहा है, तो जहां पे ये रिवर झेलम जो है इन सब का पानी लेके इंडस में एंटर होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पंजनद। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पंजनद, ठीक है। कि 5 रिवर इसके अंदर क्या हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज के अगर देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि ये काबुल है, ये काबुल रिवर पिशावर से आता हुआ किस में एंटर हो रहा है, इंडस में। देन इज द टोची, ये आपको टोची नजर आ रहा है, ठीक है। देन इज द गोमल, और कुरम भी आपको इधर नजर आ रहा है, ठीक है। सो ये सारे मर्ज टू फॉर्म एंटर इनटू द इंडस रिवर। सो वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज दोनों जो है मैंने आपको दिखा दी। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट, कोई इसमें इश्यू तो नहीं आपको, कोई यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि हम इसको इधर ही एड्रेस कर दें। सो हम इंडस प्लेन की तरफ जा रहे हैं। इंडस प्लेन बेसिकली क्या है, अब इंडस प्लेन में मैंने आपको एक जगह बात बताई कि जहां पे 5 रिवर्स मीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, पंजनद। अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हिमालय माउंटेन से जब नेपाल से स्टार्ट हुआ, हिमालय से मिठन कोट के मकाम तक, जहां पे ये 5 रिवर्स इसके अंदर मीट कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इस एरिया तक हम इसको अपर इंडस प्लेन कहते हैं। और यहां से मिठन कोट से लेकर अरेबियन सी तक, क्योंकि रिवर किस में जाके गिरता है, सी के अंदर जाके गिरता है, अल्टीमेटली वो लार्ज होता गया और अल्टीमेटली किस में गिर गया, अरेबियन सी के अंदर गिर गया। वन पेपर एग्जाम्स की क्लास हो रही है, वन पेपर एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन है फॉर द सेक ऑफ एफपीएससी एंड पीपीएससी टेस्ट, इनकी क्लास हो रही है, ठीक है। सो हिमालय से मिठन कोट तक जो एरिया है, दैट इज द अपर इंडस प्लेन, जहां पे दो मिल रहे हैं, जहां पे बेसिकली 5 रिवर्स जो हैं आपस में मीट कर रहे हैं, मतलब मेनली तो झेलम और इंडस रिवर जो है आपस में मिल रहे हैं। सो इसको हम कहते हैं पंजनद। और उसके नीचे जो मिठन कोट से अरेबियन सी तक एरिया है, उसको हम कहते हैं लोअर इंडस में। अब इंडस रिवर जब एंटर होता है, बेसिकली जब रिवर में एंटर होता है, सॉरी सी में एंटर होता है, तो एक डेल्टा बनाता है। डेल्टा का मतलब होता है कि अपनी ब्रांचिंग क्रिएट कर लेता है। कि फॉर एग्जांपल एक चीज ने एंटर होना है किसी दूसरी बड़ी वाटर बॉडी में, तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि फॉर एग्जांपल ये आ रहा है इंडस रिवर, तो जब इसने सी में एंटर होना है तो ये क्या करेगा, अपने आप को ब्रांचेस में डिवाइड कर लेगा कि एक ब्रांच इसकी इस तरह हो जाएगी, एक ब्रांच इसकी इस तरह हो जाएगी, एक ब्रांच इसकी इस तरह हो जाएगी। सो बेसिकली जब ये एक ऐसी शेप बना देता है तो ये डेल्टा लाइक शेप बन जाती है, ठीक है। तो डेल्टा लाइक शेप हम कहते हैं, डेल्टा हम कहते हैं कि ब्रांच ऑफ हो गया, तो ब्रांच ऑफ होके ये किस में गिर गया, सी में गिर गया, इसको आप सी कंसिडर कर लें। सो ये रिवर क्या कर गया, सी में, यस ट्रायंगल लाइक, ठीक है। सो इसने बेसिकली क्या किया कि ये सी के अंदर गिर गया डेल्टा की फॉर्म में, सो इसको हम कहते हैं इंडस डेल्टा। अब ये जो डेल्टा के अंदर ये वाली सारी जगह है, ये बेसिकली बड़ी दलदली जगह है। क्यों दलदली है, क्योंकि सी का जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, रिवर का जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है। जब फ्रेश वाटर और साल्टी वाटर आपस में कॉन्साइड करते हैं, मिलते हैं, तो ये दलदली सी जगह बनाते हैं। और वहां पे जो दरख्त उगते हैं उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। और वो बड़े इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हैं और बड़ा उनके अच्छी खासी जो है इंपॉर्टेंस होती है। अब उसके बाद आपको सेकेंडली चीज बतानी थी कि पाकिस्तान के अंदर 2 डेल्टास हैं। पाकिस्तान के अंदर कितने डेल्टास हैं, 2 डेल्टास हैं। एक को हम कहते हैं इंडस डेल्टा,
दूसरे को हम कहते हैं हब डेल्टा। हब बेसिकली एक रिवर है जो बलूचिस्तान से आता हुआ सी के अंदर एंटर होता है, एक डेल्टा बनाते हुए। डेल्टा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ब्रांच ऑफ होते हैं। सो बेसिकली हब डेल्टा एंड द इंडस डेल्टा आर द टू डेल्टास ऑफ पाकिस्तान। सो आपको ये मस्त चीज पता होनी चाहिए। हब रिवर वैसे बड़ा छोटा सा रिवर है। अब इंडस प्लेन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो हिंदुस्तान है, जिसको हम पहले हिंदुस्तान कहते थे, बड़े सगीर पाको हिंद कहते थे, ये बेसिकली इंडस रिवर की ही सिविलाइजेशन है। ये इंडस रिवर जब आया, ठीक है, उसके साथ साथ इंडस प्लेन के अंदर ये लोग बैठना शुरू हो गए या आबाद होना शुरू हो गए। सो जो ओल्ड नेम था इंडस रिवर का वो हिंद था, ठीक है, दरियाए हिंद इसको कहते थे। सो जो हिंदुस्तान का वर्ड है वो भी इससे ही आया, हिंद से हिंदुस्तान, और फिर इसका नाम इंडस रखा गया। सो इंडिया का जो वर्ड है वो भी इस इंडस रिवर से ही इमर्ज हुआ। सो 1500 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सेंचुरी से पहले, यहाँ पे ईरान से आर्यन्स आए थे, इस रीजन के अंडर एंटर हुए और इन्होंने रूलिंग स्टार्ट कर दी। आर्यन बड़े सफेद कलर के लोग थे और यहाँ पे जो लोग रहते थे वो बड़े ब्लैकिश थे। और बेसिकली हुआ क्या कि आर्यंस ने जब यहाँ पे रूलिंग स्टार्ट की तो उन्होंने इनको शूद्र करार दिया, खुद वो ब्राह्मण बन बैठे, खुद वो इनसे सुपीरियर बन बैठे। ब्राह्मण वो कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, इनको उन्होंने शूद्र डिक्लेयर किया कि ये बड़े इनका कलर फेड है, इनकी लिविंग कंडीशन बड़ी एडवर्स है, इनके हालात बिल्कुल ही खराब हैं। तो उन्होंने इनको क्या कंसिडर किया, शूद्र कंसिडर किया। तो वहां से ये सिविलाइजेशन जो है इमर्ज होती गई हिंदुओं की, और हिंदुस्तान इसको कहते। अब उसके बाद हम आते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडस प्लेन। इंडस प्लेन के फिजिकल फीचर्स क्या है? सो आपको एक तो बात पता होनी चाहिए कि दो दरियाओं के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल जेलम और चिनाब है, इसके दरमियान कोई जमीन हो तो फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मीट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जेलम में आके चिनाब गिरता है, बाकी भी रिवर्स आके गिरते हैं। सो दो दरियाओं के दरमियान जो सर जमीन है उसको हम दोआब कहते हैं। दोआब के कुछ पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन, सेकंड वन को हम कहते हैं ओल्ड फ्लड प्लेन, एंड थर्ड वन इज द एलुवियल टेरेस, या जिसको हम अपलैंड बार कहते हैं, ठीक है। सो ये जो तीन चीजें हैं ये आपने माइंड में रखनी है। हम इंशाल्लाह यहीं से कल इस चीज को स्टार्ट करेंगे। एक्टिव फ्लड प्लेन के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। एक्टिव फ्लड प्लेन का एरिया वो होता है कि फॉर एग्जांपल दो रिवर्स हैं, जब उनके अंदर पानी ज्यादा आता है, फ्लडिंग होती है, तो वो बेसिकली अपना पानी बाहर निकालते हैं। जहां तक वो पानी जाता है उसको एरिया को हम कहते हैं एक्टिव फ्लड प्लेन। फिर हम ओल्ड फ्लड प्लेन क्या कहते हैं? जब कोई सुपर फ्लड आता है, बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है, तो दरिया ज्यादा पानी निकाल देता है, तो उसको हम कहते हैं मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस, ये इंशाल्लाह हम जो है इसको बड़ा इलेबोरेटिव वे में करेंगे, हमारे पास अब टाइम थोड़ा रह गया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम इसी पे लेक्चर में देने जा रहा हूं आपको। तो ओल्ड फ्लड प्लेन हम कहते हैं कि जब कोई सुपर फ्लड आता है, जब कोई बड़ा फ्लड आता है रिवर के अंदर, तो वो ज्यादा पानी बाहर फेंकता है, तो ज्यादा जगह तक जब पानी जाता है तो उस जो एक्स्ट्रा लैंड वो कवर करता है उसको हम ओल्ड फ्लड प्लेन कहते हैं। और थर्ड वन इज द अलुवियल टेरेस। तो जो दो रिवर्स हैं, ये पानी तो जिधर तक जाना होता है जाता है सुपर फ्लड प्लेन में, उसके आगे थोड़ी अपर जगह होती है, थोड़ी सी उठी हुई जगह होती है, क्योंकि ये जब फ्लड आते हैं तो पानी के अंदर काफी कंकरे होते हैं, काफी सेडिमेंट्स होते हैं, वो सेडिमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट होते रहते हैं, तो वहां पे एक बेस शेप बन जाती है। सो उसको हम अलुवियल टेरेस कहते हैं या अपलैंड बार कहते हैं। सो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगेन मैं मीटिंग जो है स्टार्ट करूंगा, आप दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन कीजिएगा। आपके क्वेश्चंस मैंने एड्रेस करने हैं, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। क्लियर? सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस किए जाएंगे, बट अगेन यू विल हैव टू ज्वाइन द मीटिंग थ्रू दैट लिंक।